हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी की वर्कशीट क्लास 9th की। वेदर्स हम लोग शुरू कर चुके थे लास्ट टाइम। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये भी हमने सीखा। मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ें भी हमने पिछले वर्कशीट में शुरू की थी। तो उसी वर्कशीट को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और वर्कशीट नंबर डालेंगे 28। अपना नाम लिखेंगे और शिक्षक का नाम लिखेंगे। कौन कौन से फोर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के मानसून को, भारत की ऋतुओं को या भारत के वायुमंडल को, जलवायु को अफेक्ट करती हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स होता क्या है बच्चे? जब धरती घूमती है या कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसमें, ये धरती का रोटेशन है बच्चे, तो जो घूमने की एक इसकी एक्सेस है और ये है इक्वेटर। इक्वेटर के जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है उसमें चीज़ें इस तरफ और सदर्न हेमिस्फेयर से चीज़ें इस तरफ डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये कॉमन फिनोमेना है, इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट, इट इज़ अ कॉमन फिनोमेना जो हर एक रोटेशनल चीज़ में, कोई भी चीज़ जो सर्कुलर मोशन में होती है उसके परपेंडिकुलर साइड में, यानी कि उसके परपेंडिकुलर में, मोशन के परपेंडिकुलर में चीज़ें डिफ्लेक्ट होती हैं और ये कॉमन फोर्स है, ये कॉमन चीज़ है। इसी को कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं बेटा इसको। इस बल के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंसेस आते हैं। कैसे डिफरेंसेस आते हैं? कॉरियोलिस फोर्स की वजह से साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। साउथ वेस्ट मानसून को लाते हैं कॉरियोलिस फोर्स, जो कि ट्रेड विंड्स या जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ विंड्स थी उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ रुख कर देते हैं। और भारत में साउथ वेस्ट एरिया में क्या होता है, काफ़ी सारी बारिश होती, काफ़ी सारा मानसून, एक्स्ट्रा मानसून आता है। तो कॉरियोलिस फोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है। अब देखिए क्या लिखा है। कॉरियोलिस फोर्स एन अपरेंट फोर्स caused by the rotation of the earth which reflect winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। इसको फेरेल्स लॉ भी कहते हैं, फेरेल्स लॉ। और ये भारत के मौसम को, भारत की जलवायु को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, मुड़ जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। दूसरी बात जो हमारे मौसम को अफेक्ट करती है वो है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं बच्चे? जेट स्ट्रीम्स होती हैं वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर होते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर लेयर में जो पाई जाती हैं वेस्टर्ली विंड्स, जो कि 27 से 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में नैरो बेल्ट में चलती हैं और जिनकी हाइट होती है 12,000 मीटर। देखिए इनकी लोकेशन देखिए, वेस्टर्ली विंड्स हैं, कहाँ पाई जाती हैं? एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर पार्ट में पाई जाती हैं। 27 to 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के ऊपर हैं। और किस हाइट पर हैं, कितनी ऊपर हैं? 12,000 मीटर ऊपर हैं। इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनकी स्पीड कितनी होती है? नॉर्मली 110 किलोमीटर पर आवर्स इन समर्स एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर्स। जेट स्ट्रीम से होता क्या है, एक बार जेट स्ट्रीम हिंदी में पढ़ लेते हैं। जेट स्ट्रीम से फ़र्क क्या पड़ता है? 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच वायुमंडल की शोभ मंडल परतों में अत्यधिक ऊंचाई, यानी कि इतनी ऊपर पर संकरी पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को हम कहते हैं जेट धाराएं। इनकी गति गर्मियों में इतनी होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं समझाती हूँ जेट धाराएं आपको कैसे अफेक्ट करती हैं इंडिया के मानसून को। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे जेट स्ट्रीम्स की। देखिए ये धरती है, धरती का जो बीच वाला पोर्शन है, जो इक्वेटर के नज़दीक वाला पोर्शन है, आपको पता है वो क्या है? गर्म है, क्योंकि वहाँ सन रेज़ क्या होती हैं? डायरेक्टली आती हैं। ये जो एरियाज़ हैं ये कोल्डर रीजन्स होते हैं। जब धरती पर एक पोर्शन ज़्यादा गर्म होता है और बाकी पोर्शन ठंडे होते हैं, क्योंकि हीटिंग प्रॉपर नहीं है, एक जैसी हीटिंग होती, कोई इवेंट्स नहीं होती, लेकिन क्या होता है, ये वाले इलाके ठंडे हो जाते हैं और ये जो बीच वाला इलाका है गर्म हो जाता है। इसके कारण जेट स्ट्रीम्स पैदा होती हैं, बहुत तेज़ हवाएं पैदा होती हैं। और वो कैसे ट्रैवल करती हैं? देखिए धरती का रोटेशन कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन है। इसी मोमेंटम के साथ ये वाली एयर्स जो हैं, ये जेट स्ट्रीम्स जिसको बोला जाता है, जो 1000 किलोमीटर लंबी हो सकती हैं और बहुत सारी लेयर्स में आती हैं, एक साथ नहीं आती हैं, और उनकी स्पीड भी 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ये बहुत तेज़ विंड्स हो सकती हैं और ये ऐसा प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर एकदम से बदल सकती हैं। ये क्या करती हैं? यहाँ से निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्म है, ये ऊपर उठती हैं और कौन से लेयर में जाती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है,
ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में यहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, बहुत गर्म होती हैं। जब ये बहुत गर्म है तो ये किस तरफ जाएंगे, कोल्डर रीजन्स की तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं। एंगुलर मोमेंटम लेती हैं क्योंकि धरती के रोटेशन की हेल्प ले रही हैं, और ये इस तरफ जाके डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एंगुलर मोमेंटम ऐसे गोल गोल क्रिएट होता है। इसी कारण यहाँ पर जो एरियाज़ हैं इनको कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स आपने देख लिए हैं, जेट स्ट्रीम्स यहाँ से उठती हैं पृथ्वी के इक्वेटर रीजन से, यानी कि बीच वाले रीजन से, भूमध्य सागरीय और ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर इतनी ऊपर तक जाती हैं और वहाँ से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पोलर एरियाज़ की तरफ चली जाती हैं। और किस तरफ, कहाँ से शुरू होती हैं, किस तरफ शुरू होती हैं, ये पृथ्वी के मोमेंटम के साथ शुरू होती हैं। जैसे पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है उसी हिसाब से ये वेस्ट टू ईस्ट वाले मोमेंटम में शुरू होती हैं और यहाँ पर कौन से लेयर तक जाकर एक्यूमुलेट होती हैं, ट्रोपोस्फेयर जो कि फर्स्ट लेयर है और दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बीच तक जाती हैं और फिर कोल्डर एरियाज़ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इनको कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। और जेट स्ट्रीम्स हर एक मौसम को, पूरे वर्ल्ड वाइड मौसम को अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट क्या कहती है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये भी भूमध्य सागरीय इलाके में, भूमध्य सागर के इलाके में कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसको तेज हलचल, तूफान, साइक्लोनिक मोमेंटम क्रिएट होता है। ये भी हवाओं के विक्षोभ के कारण होता है, हवाओं के प्रेशर के कारण। और इसके कारण क्या होता है, भारत के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट इलाकों में सर्दियों में, सर्दी के महीनों में बारिश होती है। नॉर्मली मानसून नहीं होता वहाँ पर, तो सर्दी के महीनों में जो बारिश होती है वो नॉर्मली क्या होती है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण होती है। हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चे, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट होती हैं कहाँ पर, मेडिटेरियन रीजन में। और ये क्या करते हैं, ये नॉर्मली बारिश करते हैं भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इलाकों में इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आपको, अगर आपको पता चले, कभी आपने कभी मौसम को ध्यान से सुना हो तो आपको पता चल जाएगा कि सर्दियों में या जनवरी में जब भी आपको मानसून के अलावा जब बारिश होती है तो आपको ये बताया जाता है कि वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश हो रही है। उसके बाद हम आते हैं एल नीनो। एल नीनो होता क्या है और एल नीनो कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, एक बार पहले रीडिंग करते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। एल नीनो फिनोमिना ऑफ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशियन करंट, ये 2 से 9 साल के बीच में हो सकता है। पीरियोडिक का मतलब हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में या हर 9 साल में भी हो सकता है। एल नीनो कभी भी हो सकता है, पीरियोडिक है, बार बार होता है। अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट इंटरवल ऑफ 2 to 5 years, मैंने बता दिया। कोल्ड पेरुवियन करंट ड्यूरिंग द क्रिसमस इज कॉल्ड एल नीनो, इसको कहते हैं एल नीनो। ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है द चाइल्ड और इसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट। प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स इन द रीजन। ये मैं समझाती हूँ क्या होता है, एक बार इसको हिंदी में रीड कर लेते हैं। एल नीनो, क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर उसकी जगह जो ठंडी होनी चाहिए थी उस जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। उसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, मतलब उनको कम कर देती है। अब देखिए, एल नीनो के कारण ही भारत में ड्रॉट जैसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। एल नीनो इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा होता है और ज़्यादा एल नीनो जो पैसिफिक ओशन के जिस एरिया में वार्म करंट होता है, मैं आपको समझाती हूँ। पैसिफिक ओशन के क्या होता है, ये धरती है, यहाँ पर जब एल नीनो जनरेट होता है तो क्या होता है, देखिए हीट जनरेट होती है, एक एरिया में हीट जनरेट होती है और एयर ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो पुश करती रहती हैं, लगातार पुश करती रहती हैं गर्म पानी को, और नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आता रहता है। ये प्रेशर मैकेनिज्म समझ गए आप। ट्रेड विंड्स हैं, ये पानी को इधर ऊपर जो गर्म पानी है उसको यहाँ इकट्ठा करती रहती हैं इस एरिया में, और धीरे धीरे ऐसे एक प्रेशर क्रिएट होता रहता है, ये ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता रहता है इस तरीके से। और ऊपर क्या होगा, अब जो ये विंड्स होंगी ये ठंडी होकर वापस यहाँ आ जाएंगी बारिश के रूप में, है ना। ये सर्कुलेशन जो है, ये जो सर्कुलेशन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सर्कुलेशन नॉर्मल है। जब ये सर्कुलेशन उल्टा हो जाता है,
उल्टा हो जाता है, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा आप नॉर्मली एक जो चीज़ कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, ये जो गर्म करंट है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये वार्म करंट जब इस तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ट्रेड विंड्स की ये जो साइकिल नॉर्मल चल रहा था, इसकी डायरेक्शन चेंज होने लगती है। इसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो ये लगाइए इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलो इंडिया वगैरह जो इलाके हैं, इन एरियाज़ में बहुत कम बारिश होती है और एकदम से हीट वेव जैसा कुछ लगता है कि यहाँ पर जो एकदम ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पर मानसून बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होता है और इन एरियाज़ में ड्रॉट जैसी कंडीशंस हो जाती हैं ड्यू टू एल नीनो। एल नीनो 6 से 9 महीने तक लंबा हो सकता है और लगभग 2 से 5 साल में एक बार एल नीनो क्रिएट होता है और ये नॉर्मल जो फिनोमेना है उससे अलग होता है, इस बात को समझिएगा। तो एल नीनो से हम क्या समझे? एल नीनो से हम ये समझे प्रशांत महासागर के सतही इलाकों में यानी ऊपरी सतह में जब पानी गर्म हो जाता है, पानी की सतह गर्म हो जाती है, तो जो भारत की तरफ ठंडी पवनें आ रही थी, कूलर विंड्स आ रही थी, वो एडवर्सली इफेक्ट होती हैं और भारत में जो मानसून है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है और ये 2 से 5 साल में एक बार होता है और मानसून पवनों को बहुत अफेक्ट करता है और भारत में ड्रॉट जैसी कंडीशंस पैदा कर देता है एल नीनो। आई होप ये क्लियर है। अब हम चलते हैं मानसून। मानसून एक शब्द है जो अरबी शब्द है, अरेबिक वर्ड है, मौसम, इसका अर्थ होता है सीज़न। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसूनी जलवायु एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है जिसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। मानसून अफेक्ट्स द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। वन ऑफ इट्स रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक इज सीजनल पैटर्न in which there is huge variation in the seasonal condition। भारत में 4 मेन सीजन्स हैं, हमें पता है, कोल्ड वेदर सर्दी, हॉट वेदर्स गर्मी, एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी जब बारिश आती है और रिट्रीटिंग मानसून जब मानसून वापस जा रहा होता है और एकदम से ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है। द कोल्ड वेदर आप जानते हैं हमारा फरवरी से नवंबर से फरवरी की तरफ होता है। लैंड से सी की तरफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेंड विंड्स बहती हैं। दिसंबर जनवरी कोल्डेस्ट होते हैं। ज़्यादा हाई प्रेशर रीजन डेवलप होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप होते हैं नॉर्दर्न एरिया में, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है उसकी वजह से। वेदर इज़ जनरली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई होता है, ऐसी कोई बारिश वारिश नहीं होती एक्सेप्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मैंने आपको बताया। टेम्परेचर साउथ की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में ड्राई सीजन होता है, थोड़ी बहुत तमिलनाडु कोस्ट के आसपास, क्योंकि वो इक्वेटर के आसपास है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश नोट की जाती है। समटाइम नॉर्दर्न प्लेन ऑल्सो, ये देखिए आ गया, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बारिश होती है। नोटिसेबल सीजनल चेंज होता है टेम्परेचर में ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी विंड। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं इस तरफ। मार्च से मई तक होती है गर्मी का मौसम। लो प्रेशर बहुत ज़्यादा देर तक लंबा होता है, लो प्रेशर एरिया होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो यहाँ पर लू चलती हैं। कई बार आपने रेतीले तूफान भी देखे होंगे, कभी कभी बारिश भी होती है, काल बैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, कभी कभी वहाँ पर ऐसी बारिश होती है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सीज़न से पहले प्री मानसून शार भी आती हैं, जैसे कि केरला और कर्नाटका में, जिसको मैंगो शार्स ही बोला जाता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे फल पक जाते हैं और कोई ख़ास नोटिसेबल चेंज नहीं होता सीज़न में इन द समर सीज़न। ठीक है बच्चे, ये हो गया क्लियर है। अब हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। पवनें होती हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स समुद्र की तरफ बहती हैं, स्थल से समुद्र की तरफ। सबसे ठंडे महीने होते हैं, उच्च दाब का क्षेत्र होता है, कमज़ोर होता है, इतना नहीं होता। साफ तापमान होता है, आर्द्रता कम होती है, पवनें नहीं चलती हैं। दक्षिण की तरफ तापमान में बढ़ोतरी होती है। देश के अधिकतर भाग में शुष्क जलवायु होती है, कुछ मात्रा में वर्षा भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा भी होती है। प्रायद्वीपीय मैदान भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान में न के बराबर परिवर्तन होता है। मैंने आपको बोला सर्दियों में अगर बारिश होगी तो आप उसको क्या लिखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई है। मार्च से मई होता है उत्तरी मैदानों में तापमान से अत्यधिक वृद्धि, जिससे कम दबाव का लंबवत क्षेत्र तैयार
मूसलाधार होता है। उत्तर और पश्चिमी भागों में धूल भरी गर्मियाँ और शुष्क पवनें चलती हैं। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। हिमवृष्टि, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी भी कहते हैं। ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में पूर्वी मानसून वर्षा होती है, जिससे आम पक जाता है, जिसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। बिल्कुल क्लियरली, बहुत जल्दी। एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। एल नीनो यहाँ लिखा भी है। एल नीनो किसे कहते हैं, ठीक है बच्चे, और बिल्कुल क्लियरली लिखा है। इसी पैराग्राफ को आप ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इन एरियाज़ में ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती है। कौन से तरीके से आपकी, हमने क्या बात करी थी, हमने पैसिफिक ओशन के अपर लेयर का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण एडवर्सली इफेक्ट होता है। कूलर विंड्स जो इंडिया की तरफ आ रही होती हैं वो विंड्स गर्म हो जाती हैं और भारत में बारिश और ठंडे मौसम की बजाय ड्रॉट जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। There is a huge difference between the temperature during winter and summer season in Delhi as compared to Chennai. कारण बताइए। चेन्नई is closer to sea. चेन्नई is closer to sea. चेन्नई समुद्र के नज़दीक है। चेन्नई is also closer to equator as compared to Delhi. तो ये दोनों रीज़न आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ बच्चे। ठीक है, विंटर सीजन में ये रहा विंटर सीजन, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। शीत ऋतु में क्या क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर इज़ ह्यूज वेरिएशन इन वेदर कंडीशंस इन मानसून। क्यों होती हैं ह्यूज वेरिएशंस, ये पांचों पॉइंट आप लिखेंगे। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स के कारण होती है, जेट स्ट्रीम्स के कारण होती है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, और एल नीनो से तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होता है हमारा इंडियन मानसून। ठीक है बच्चे, तो ये चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। एल नीनो, कोरियोलिस फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।